हृदय तो रोता है जब यहाँ से हम चले जाएंगे भैया। कहाँ रास्ता है हमारे लिए। हम तो दर्शन करने के लिए ये सोचते थे कि 2-3 बार कम से कम एक बार ही दर्शन कर लें। हमारी परेशानी ये है कि देखिए, हम पब्लिक के लिए व्यवस्था तो चाहते हैं, श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था बनाए, लेकिन उसके लिए ब्रजवासियों के घर मकान जो कि आज यहाँ हजारों वर्षों से रह रहे हैं, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। ये 2-2 3-3 गेट बंद कर देते हैं, बीच में से आने नहीं देते, खाली रहती है और इतनी जगह स्पेस रहता है, उसके अव्यवस्था बिगाड़ते हैं। और ठाकुर जी वृंदावन की कुंज गलियों में रमण करते हैं और निधवन में जाकर के प्रतिदिन रास रचाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, अयोध्या विकसित हो चुकी है। ठीक काशी की बात करें तो काशी में भी कॉरिडोर बन चुका है। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं वो है भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और हम वृंदावन में हैं अभी। और ये हमारे ठीक सामने आप देख रहे होंगे, ये मंदिर है बांके बिहारी जी का, ये मंदिर है। अभी बात चल रही है कि यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर पाएँ, इसलिए बात चल रही है कि एक कॉरिडोर बनाया जाए। वो कॉरिडोर जिससे भक्त आसानी से मंदिर तक पहुंच पाएं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, आज भी ऐसी कहानियां हैं कि भगवान श्री कृष्ण इन सकरी गलियों से, जो छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, वहां से भ्रमण करते हैं। हम आज यहाँ ब्रजवासी जो हैं, वृंदावन के वासी, इनसे बातचीत करेंगे। सरकार जो है वो भक्तों की सहूलियत के लिए कॉरिडोर बनाने पे विचार कर रही है, कोर्ट से जो है मंजूरी भी मिल गई है। जी बिल्कुल, सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सरकार का ये दायित्व भी है कि आने वाले श्रद्धालुओं की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारी सरकारें कार्य करती हैं और करनी भी चाहिए। सभी इसको बढ़ावा देते हैं और सबको अच्छा भी लगता है कि सरकारों का ये कार्य है। लेकिन जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की चिंता करके सरकार ये व्यवस्था बनाने जा रही है, तो क्या रहने वाले स्थानीय निवासियों की व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए? सवाल ये उठता है कि जिस तरह से श्रद्धालुओं का विचार किया जा रहा है, पर्यटनों का विचार किया जा रहा है, क्या स्थानीय ब्रजवासियों का विचार नहीं किया जाएगा? तो ये बड़ा मूल जो है कारण है, जिसका एक अपवाद भी बना हुआ है, जिसके कारण सरकार के खिलाफ रोष भी है ब्रजवासियों में। हम आपको लेके चलते हैं इन गलियों में। आप देख सकते हैं, मैं आपको ये सकरी गलियां दिखाऊंगा। ये सकरी गलियां हैं, अलग अलग रास्ते हैं बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के। ये कुंज गलियां हैं और यहाँ ब्रजवासी लोगों से हम बात करेंगे। एक माता जी हैं। माता जी, कॉरिडोर बन रहा है तो क्या उम्मीद है? ये मोदी सरकार का कैसा फैसला है, पहले ये बताइए। बहुत गलत फैसला। क्यों नाराज हैं आप लोग इतना? भैया, हम तो यहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं, है ना। हमें यहाँ से, हमें हमेशा दर्शन के लिए, ठाकुर जी के लिए रह रहे हैं यहाँ पे, कि हम दर्शन करते रहें। अब यहाँ से ये निकल जाएंगे तो यहाँ से तो बहुत दूरों तक कहीं जगह नहीं मिलेगी और हमारे पास इतना साधन नहीं है। मैं यहीं रहती आई हूँ शुरू से ही और शादी भी मेरी यहीं हुई है। और ये केवल यही था, हम विवाह भी नहीं करना चाह रहे, केवल यही था कि ठाकुर जी की शरण में रहेंगे और बिहारी जी के पास रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे 2-2 3-3 बार। तो पर जैसे जैसे हम तो असाध्य होंगे आगे चल के, शरीर नहीं चलेगा, हैं हम जहाँ से कहाँ जाएंगे। इतनी नज़दीकी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। और वो भी, ये तो प्राकृतिक आपदा भी नहीं है, ऐसे प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते हम इसे तो मोदी जी और योगी जी की आपदा ही कहेंगे हम तो। भैया जी देखिए, यहाँ की व्यवस्था इन लोगों की ख़राब कर रखी है इन लोगों ने। सफिशिएंट जगह है बिहारी जी में, आराम से कर। ये 2-2 3-3 गेट बंद कर देते हैं, बीच में से आने नहीं देते, खाली रहती है और इतनी जगह स्पेस रहता है, उसके अव्यवस्था बिगाड़ते हैं। और गलियों में से लंबा लॉन्ग रूट दे के सबकी चप्पलें अव्यवस्थित, सबको ये खुद परेशान करते हैं। पुलिस कर्मी ही कर रहे हैं ये लोग। जहाँ की जो व्यवस्था बनाई गई है बहुत गलत बनाई गई है। मतलब आपका बेसिकली क्या मांग है? मेरी तो यही है कि चौड़ीकरण करें सब जगह से। ये नहीं कि पूरा युगल घाट दिखाएं, ये दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं, केवल चौड़ीकरण करें जो हो सके, अगर उन लोग को लगे। नहीं तो वैसे इसमें भी पहले भी ये कुंज गलियां ही रही हैं शुरू, छोटी छोटी गलियां, है ना। यहाँ का बनारस जैसा, यहाँ चौड़ीकरण करने से क्या है। राधा वल्लभ बिहारी जी, बांके बिहारी, तो छोटी छोटी गलियाँ, कुंज गलियाँ ही यहाँ पे हैं और वहाँ की इनकी पूरी मान्यता ही चली जाए, क्या जाएगा। सब जगह क्या देखेंगे, सब जगह चौड़ी एक सी जगह देखते जाएंगे सब लोग। वृंदावन में भी वही देखें, बनारस में भी वही देखें और महाकाल जाएं वहाँ भी वही देखें, सारा एक सही। कहीं कुछ अलग भी तो हो। वृंदावन एक अपने में अलग जगह है और उसकी जगह, उसका आकलन, उसके गलियाँ, उसके शहर, उसकी दुकानें, हर चीज़ अलग अलग हैं, कुंज गलियाँ। और यहाँ के ब्रजवासी सब अलग हैं भैया, हम तो सबसे अलग मानते हैं और श्री जी की शरण में हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि बस ये कॉरिडोर का। आपकी आंखों में आंसू हैं? नहीं भैया, हाँ, हृदय तो रोता है जब यहाँ से हम चले जाएंगे भैया। कहाँ रास्ता है हमारे लिए।
हम तो दर्शन करने के लिए ये सोचते थे कि 2-3 बार कम से कम एक बार ही दर्शन कर लें, वही चला जाएगा। तो यहाँ से तो कहीं दूर जगह हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन आएगा? अभी अपने आप ही हैं, कर लेते हैं दर्शन, है ना। बाद में कौन लेके जाएगा? किसी के आश्रय तो थोड़ी रहना है भैया। हम इस समय मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने एक छत पे। ये हमारे ठीक सामने आप बांके बिहारी मंदिर देख रहे होंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जहाँ पर हजारों भक्त रोज दर्शन के लिए आते हैं। मैं इस छत पे इसलिए मौजूद हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूं कि ये जो बांके बिहारी मंदिर है इसके आसपास कितने सारे घर बसे हुए हैं, कितने सारी दुकानें हैं। हमारी परेशानी ये है कि देखिए, हम पब्लिक के लिए व्यवस्था तो चाहते हैं, श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उनके लिए सरकार व्यवस्था बनाए, लेकिन उसके लिए ब्रजवासियों के घर मकान जो कि आज यहाँ हजारों वर्षों से रह रहे हैं उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। अब सरकार व्यवस्था तो बनाए, लेकिन उसके बदले में उसके विकल्प कुछ और भी हो सकते हैं। ब्रजवासियों के मकान ना तोड़ करके कुछ और भी विकल्प ऐसे हो सकते हैं जिनसे श्रद्धालुओं की व्यवस्था बन सकती है। तो वह व्यवस्था क्या बन सकती है? बांके बिहारी जी मंदिर आपके ठीक पीछे है, आप देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से ठीक 5 एकड़ की सामने की भूमि बांके बिहारी जी मंदिर के सामने ये लोग तोड़ रहे हैं, 5 एकड़ का पूरा एरिया। और ठीक बांके बिहारी जी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आप सामने से देख सकते हैं, बांके बिहारी जी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आपने सुना भी होगा कि युगल घाट बनाया जा रहा है, मेन एंट्री पॉइंट बांके बिहारी कॉरिडोर का। हम लोगों का ये कहना है जो कि 100 मीटर की दूरी है, ये तकरीबन एकड़ों सैकड़ों एकड़ों की भूमि खाली पड़ी हुई है जो कि सरकार के अधिग्रहण में है। सरकार ऑलरेडी इस पर सरकार का ही मालिकाना हक है, जो खादर की भूमि बोली जाती है। हम लोग ये चाहते हैं कि इन मकानों को ना तोड़ करके, क्योंकि ये कुंज गलियों का प्राचीन स्वरूप है जिनमें होकर के ठाकुर जी ने प्राचीन समय में ठाकुर जी ने रास लीलाएँ रचाई हैं। आज इनका स्वरूप ये हो गया है क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है। तो क्योंकि ये प्राचीनता तो अपने आप में संगठित रखे हुए हैं और प्राचीनता को तो सरकारों का संरक्षित करने का कार्य है। आज कुंज गलियों को ना तोड़ करके हम लोग ये चाहते हैं कि जो सैकड़ों एकड़ों की भूमि यमुना जी के किनारे महज 100 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई है, उसमें आप सब पब्लिक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था बनाएं, उनको स्टे करने की व्यवस्था बनाएं, और वहाँ से धीरे धीरे मात्र 100 मीटर की दूरी है, वहाँ से धीरे धीरे करके कुंज गलियों से पब्लिक को भेजें दर्शन करने के लिए और निकालते रहें। कुंज गलियों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण इन गलियों से गुजरते हैं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल है। ठाकुर जी निधवन में रास रचाते हैं। आपने सुना होगा ठाकुर जी का एक निधवन है, वहाँ पर ठाकुर जी प्रतिदिन रात्रि में रास रचाने के लिए जाते हैं। अब देखिए, हम ब्रजवासी हैं और हमारे हरदास जी महाराज ने ठाकुर जी की निकुंजों की उपासना की है, जिन्होंने लीला में देख करके ये बताया कि ठाकुर जी वृंदावन की कुंज गलियों में रमण करते हैं और निधवन में जाकर के प्रतिदिन रास रचाते हैं। ऐसा संतों ने ग्रंथों में कहा हुआ भी है। आप ये बताइए, जब ये कुंज गलियाँ नष्ट हो जाएंगी, आप बांके बिहारी जी मंदिर के सामने ठीक कुंज गली है, आज वो अपने प्राचीन स्वरूप में है, आप यहाँ मैदान बना देंगे तो ठाकुर जी कुंज गलियों से रमण करते हुए निधवन पहुँचते हैं। अब तो क्या हम ये तर्क देंगे ठाकुर जी को कुंज गलियों से जाने के लिए क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी तो मंदिर से उड़ के पहुंच जाएंगे निधवन में, ऐसा थोड़ी है। फिर तो ठाकुर जी को जरूरत ही क्या है? इस वृंदावन की भी जरूरत ही क्या है? ठाकुर जी तो कहीं भी रास रचा सकते हैं, बैकुंठ में भी रास रचा सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने इस वृंदावन धाम को चुना और कुंज गलियों को चुना, उसका कोई महत्व तो होगा। तो उस वृंदावन की प्राचीनता को खंडित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुंज गलियों से होकर के ठाकुर जी निधवन रास रचाने के लिए जाते हैं। ये हम ब्रजवासियों का भाव है, और इस ब्रजवासियों के भाव से ही आज सैकड़ों पीढ़ी व्यतीत होने के बाद में, सैकड़ों वर्ष व्यतीत होने के बाद में श्रद्धालु मोहित होकर के तो यहाँ ठाकुर जी की ओर खिंचते चले आ रहे हैं। आज उस मान्यता को खंडित कर देंगे आप, जबकि उपलब्धता में क्या है कि 100 मीटर की दूरी पर सैकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, वहीं बना दें इस व्यवस्था को। लोगों का कहना है कि अगर सरकार एक कॉरिडोर बनाती है श्रद्धालुओं के लिए ताकि उनको सहूलियत हो, तो फिर हमारा क्या होगा? ये एक मतलब इनके लोगों के यहाँ जो है वृंदावन के लोगों के जहन में ये बात है। तो इनका बेसिकली यही कहना है कि अगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हमारे ठीक 100 मीटर पर जो है यमुना जी मौजूद हैं, जिसका एक बड़ा सा किनारा है, वहाँ पे भक्तों को ठहरने की अगर व्यवस्था कर दी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो प्राचीनता है वो भी बरकरार रहेगी और भक्तों को उससे दिक्कत भी नहीं होगी।